जय हिंद फ्रेंड, डी पुल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से बैठते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन से है, जो इनको अपन चुटकियों में हल करेंगे। क्या करेंगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 1570 इंटू 87 प्लस 1570 इंटू 13। अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए प्लस बी के हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल सरल से तरीके से हो जाएगा। तो अपन क्या करें, ए इंटू बी प्लस, यहाँ पे गलत हो गया है, बी इंटू सी होगा, बी इंटू सी, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 1570, ए कॉमन ले लिया था अपन ने, 87 प्लस 13 को काउंट कर लेंगे तो 1570 और ये काउंट करने के बाद 100 हो जाएंगे। उससे क्या होगा अपन को, तो 1570 इंटू 100, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी अपन को 1,57,000, इसके आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को अपन ने सोल्व कर लिया है। एक बार और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें मान रखा था अपन ने, यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई थी, यहाँ पे बी था और यहाँ पे भी बी था। तो अपन को इसमें ये इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 1570 ए और बी और सी को काउंट करने से 100 आ जाएगा, जिससे कि 1,57,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को क्या अगर अपन चुटकियों में हल करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, जो बीच वाली जो माइनस वाली वैल्यू दे रखी है, आपको ध्यान से देखिएगा, 4.54 माइनस 2.14 जो है ये, इसमें अपन माइनस कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 में 4 गए 0, ये 2.40 के आंसर आ जाएंगे। तो कितना आसानी से अपन इन दोनों की वैल्यू से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। बाकी देख के ही क्वेश्चन को अपन घबरा जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये x प्लस 1/x बराबर, जिसकी वैल्यू 4 दे रखी है, अपन को ये क्या करना है, x² प्लस 1/x² करना है। तो इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या अपन जो वैल्यू दे रखी है उसका स्कोर करके -2 कर देते तो आसानी से उत्तर आ जाता है। तो ये 4 दे रखे तो 4 का स्कोर कर लेते हैं अपन, 4 का स्कोर करके 2 माइनस कर लेंगे तो ये x² प्लस 1/x² का आंसर आ जाएगा। तो इसके 16 माइनस 2 कर लेंगे तो 14 इसके आंसर आ जाएंगे। कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, अपन एग्जाम में देख के इनको घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। तो एक बार और देख ले, इसमें क्या है, 16 माइनस 2 करके 14 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है। तो इसमें क्या है, उसमें x² प्लस 1/x² पूछ रखा था और इसमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछ रखा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, पर इसमें क्या 2 बार उसको पुट करना पड़ेगा। तो 3 का स्कोर -2, तो 9 7 आंसर आ गए, 9 में से 2 चले गए। अब वापस 7 को एक बार और करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 का स्कोर करके -2 कर देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 49 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो अपन को 47 इसके आंसर आ जाएंगे। तो इसको इसमें क्या 2 बार अपन को करना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल सरल है आंसर इसका। तो यह आंसर हो गया। इसमें एक बार और देख लेते हैं। x² -2 किया था, जैसे कि 3 की वैल्यू रखी थी, 3 इसका 9 माइनस 2 बराबर 7 हो गया। उसके बाद वापस 7 का स्कोर करके -2 किया था और 49 में से 2 माइनस किया था, 47 इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। एक व्यक्ति कुछ राशि अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 1/5 भाग, पहले पुत्र को कितना मिलता है, 1/5 भाग, और जो दूसरा पुत्र है, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग प्राप्त और तीसरे पुत्र को 700 रुपये मिलते हैं। तो इस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि थी, टोटल राशि के बारे में पूछ रखा है इसमें। तो टोटल राशि निकालने का अपन क्या करेंगे, जो 1/5 और 1/4 दे रखा है, ये जो प्रथम पहले वाले पुत्र की 1/5 भाग दे रखा है और दूसरे वाले पुत्र का 1/4 भाग दे रखा है, इन दोनों को अपन इन दोनों का लस ले लेंगे। मतलब टोटल 20 भाग था, 20 भाग किससे अपन क्या करेंगे, दोनों का निकाल लेंगे। इन दोनों को कितना मिला, 1/5 और 1/4, 9 भाग इनको मिल गया, और दोनों का मिला के 9 भाग हो गए। प्रथम पुत्र और द्वितीय पुत्र का 9 भाग हो गया, और जो तीसरा पुत्र बचा है उसको कितना भाग मिला, 11। तो उससे क्या अपन जो देखिए, जैसे कि इन दोनों को मिला के 9 तो मिल गया, और उसके बाद टोटल बचा 20 में से 9 गए तो 11 बच गए, और 11 बचने के बाद 11 की वैल्यू होगी 700 के बराबर, और एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने आप अपने पास यहाँ पे 700, क्योंकि 11 को 67 से काटेंगे 6 बार और 00 लग रहा है तो 700 वैल्यू हो गई।
और टोटल कितने थे अपने पास, 20 भाग थे, एक भाग के वैल्यू 700 आ गई, तो 20 भाग की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो आ जाएगी 20 × 700 बराबर 12,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000। कितने हो जाएंगे इसका आंसर, 12,000। एक बार और देख लेते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है इसका। 12,000 ऑप्शन नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर है। तो ये हो गया, देख लिया 1/5 1/4 कर लिया था, 9 इनके दोनों के हो गए, तो 20 भाग टोटल हो गए। लस लिया जो 20 में से फिर अपन ने क्या किया, 9 माइनस कर लिया, तो 11 आ गई। 11 तो 11 बराबर अपन कितने हो गए थे, 6700। एक भाग की वैल्यू 700 आ गई, और फिर 20 बराबर 20 × 700 करके 12,000 इसके आंसर आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, ये क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x³ प्लस 1/x³। इसमें x³ की वैल्यू पूछ रखी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि x³ करना पड़ता है अपन को, फिर -3 और कोष्टक में x करना पड़ता है। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास, मतलब 3 है, तो 3 का अपन क्यूब कर लेंगे एक बार, फिर -3 × 3 कर लेंगे। तो 3 का क्यूब करना है, यहाँ पे इसको लगा दिया, यहाँ पे क्यूब है 27 हो गया, -9 बराबर ये आ जाएगा अपने 18 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सरल है आंसर, ये 18 आ गया था, यहाँ पे गलती हो गई थी, इसको लगा दिया था, क्यूब करना था। तो क्या हो गया एक बार और देख लेते हैं, x³ - 3 कोष्टक में x कर लेंगे, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपन को, इनका योग ज्ञात करना, मतलब x² + y² का योग दे रखा है 100 और x² - y² का अंतर दे रखा है 28। चलो समीकरण से करते हैं, x² + y² बराबर 100, x² - y² बराबर 28। तो ये अपने y² से y² प्लस माइनस का है जो कट जाएगा, और 2x² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 128। तो x² की वैल्यू हो जाएगी 128 में 2 का भाग देंगे 64 आ जाएगा, जिससे कि x की वैल्यू 8 निकल जाएगी। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 8। अब समीकरण में 1 में रख के देख सकते हैं अपन, क्योंकि एक वैल्यू आ गई अपने x² बराबर अपन 64 दे रखा है, कितना दे रखा है, तो वहाँ पे तो ये समीकरण लिख लेते हैं फर्स्ट वाली, x² की जगह अपन 64 रख देंगे, तो x² + y² बराबर 100। तो x² की जगह 64 रखें, तो 100 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 36 इसके आंसर आ जाएंगे। तो y² का मान अपन पास 36 आ जाएगा, जिससे कि x का मान तो अपन 8 निकाल दिया था, y का हो जाएगा 6, 8 और 6 योग चाहिए दोनों का, तो 8 और 6 को प्लस करेंगे तो अपने पास 14 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, x की वैल्यू 8 और y की 6 बराबर 14, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन एक्यूरेट राइट हो जाएगा। कितना आसानी से सोल्व होता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल देख के घबराना नहीं इन आंसर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। ये देखिए x की वैल्यू 8 आ गई थी अपने पास, y की 36 के हिसाब से y² की 36 आई थी, तो y की 6 हो गई थी, इन दोनों का काउंट किया, फिर x y बराबर 14 आंसर आ गए थे, x की 8 रख के और y की 6 रख के 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये क्वेश्चन है, किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। क्या लिख रखा है, किसी टैंक में 1/3 भरे होने पर 80 लीटर है, तो इसके आधे भाग में कितना पानी होगा। 1/3 भाग में 80 लीटर पानी है, मतलब इसके एक मतलब तीसरे के एक भाग में 80, मतलब टोटल 3 भाग निकाल के अपन इसका आधा कर लेंगे। तो 80 एक भाग हो गया, तो 3 भाग हो गए इसके 240। कितने हो गए, 3 भाग निकाल लेते हैं अपन, 80 × 3 240 के भाग हो गए। और इसका आधा पूछ रखा आप, किसका, 240 का आधा भाग, मतलब 240 टोटल भाग हो गया, उसमें से आधा भाग निकालेंगे तो 120 आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 120 का आधा कर लेंगे अपन, कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्या कहें। चलो देख लेते हैं, 80 के 3 भाग निकाले अपन ने, 240 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 80%। क्या है क्वेश्चन, a का 80% बराबर b का 50% और b बराबर a
का x प्रतिशत कितना होगा। a का 80% लिख दिया और b का अपन ने 50%। 100 से 100 कट गए नीचे से नीचे, और फिर a बटा b, a की वैल्यू हो गई अपने पास 50 और b की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो 5/8 वैल्यू होगी a की बराबर, a की वैल्यू 5 हो गई अपने पास और b की हो गई 8। ये देखिए 0 0 काट लेते तो a की वैल्यू 5 और 8 हो जाएगी। तो अपन को अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा अपने से b बराबर a का कितना परसेंट है। जो b है, जो a का कितना परसेंट है उसके बारे में जान। b तो b कितना दे रखा अपन को, b दे रखा अपन को 8, और a का कितना परसेंट है मतलब 5 का कितना परसेंट है निकाल लेते हैं अपन। b की जगह रख देते हैं 8 बराबर 1, a की जगह 5 इंटू x परसेंट निकाल लेते हैं। तो 5 से काट लेते हैं, 20 बार ये कट गया और x की वैल्यू आ गई 20 को 8 से गुना 160। आंसर इसके आगे कितने आ गए, इसके आंसर 160। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 160। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसमें देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर है बी राइट हो जाएगा। कौन सा